कुछ डर हमारे साथ रह जाते हैं, जैसे वो रात जब एक टैक्सी बिना कोई आवाज किए हवा में गायब हो गई। और फिर एक और रात आई जहां एक दुल्हन बिना जमीन को छुए सड़क को पार करते हुए दिखी। दोस्तों, ये दोनों उन घटनाओं में से हैं जो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं। दोस्तों, आज के पहले घटना को हम प्रतीक मिश्रा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये जुलाई 2022 की बात है। मैं उस वक्त सिकंदराबाद के एक निजी अस्पताल में नाइट ड्यूटी करता था। अस्पताल रेलवे लाइन के पास ही था और हर रात की तरह ही उस दिन भी मेरी ड्यूटी करीब 1:15 बजे खत्म हुई। दिन भर के तनाव और लंबी शिफ्ट के बाद शरीर टूटने लगा था, सिर भारी लग रहा था और आंखें लगातार झपक रही थी। आसमान में बादल थे, हवा में थोड़ी नमी थी और गली के किनारों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स आधी बुझी सी लग रही थी। वो माहौल दिन के माहौल से एकदम विपरीत था, एकदम अलग ही दुनिया जैसा। अब जब रात काफ़ी हो चुकी थी तो मैंने अपने फ़ोन से टैक्सी बुक किया। ऐप पर जो टैक्सी दिखी उसका मॉडल थोड़ा पुराना यानी कि एम्बेसडर जैसा था। ड्राइवर का नाम और नंबर प्लेट भी आम दिनों के तरह ही नॉर्मल लग रहे थे, इसलिए मैंने उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जो मेरे साथ आगे होने वाला था। खैर, उस राइड को बुक करने के कुछ ही मिनटों में टैक्सी अस्पताल के गेट के बाहर आ चुकी थी, पर वहां पहुंचकर उसके ड्राइवर ने ना तो कोई हॉर्न दिया और ना ही मुझे कोई फ़ोन किया। वो बस गाड़ी लेकर वहीं खड़ा था। मैंने जब उस टैक्सी को देखा तब मैं अस्पताल के अंदर ही था, इसलिए उसे देखकर मैं बाहर आया। पर जब मैंने गाड़ी के शीशे से अंदर झांका तो उसका ड्राइवर वो अब भी चुपचाप सामने देख रहा था, जैसे मैं उसके लिए वहाँ था ही नहीं। हालांकि ये मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर भी गेट को पार करके सीधा मैं पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसका दरवाज़ा थोड़ा भारी होने के कारण उसको बंद करते वक्त एक ज़ोरदार थक की आवाज़ जैसी आई। पर इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि सीट पर बैठते ही मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे पास ही बैठा हुआ है, क्योंकि सीट थोड़ी नीचे धंस गई थी। पर पहले मुझे लगा कि शायद उसकी स्प्रिंग खराब होगी या ये गद्दा पुराना होगा, क्योंकि वो गाड़ी भी काफ़ी पुराना था। खैर, फिर मेरे उस टैक्सी पर बैठते ही वो ड्राइवर बिना कुछ बोले फिर से धीरे धीरे से आगे चल पड़ा। मुझे लगा शायद उसने अपने फ़ोन में मेरे घर का लोकेशन देख लिया होगा, इसलिए उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उस गाड़ी के अंदर एसी भी नहीं था, जिसके वजह से उसकी खिड़कियां थोड़ी खुली हुई थी। लेकिन न जाने क्यों बाहर की हवा के साथ साथ हल्की सी सड़ान भी अंदर आ रही थी। पर वो ड्राइवर अब भी ऐसे बैठा हुआ था जैसे टैक्सी में सब कुछ ठीक है। उसकी गर्दन हल्की टेढ़ी थी और उसका चेहरा रियर व्यू मिरर में साफ नहीं दिख रहा था। हालांकि ये सब बातें टाली तो जा सकती थी। फिर कुछ ही दूरी पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दरअसल हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी गाड़ी जाकर एक गड्ढे पर गिरी, जिसके वजह से मैं अपने सीट से थोड़ा उछल गया और उसी दौरान मेरी नज़र अपने बाएं तरफ के शीशे पर पड़ी, यानी कि बाएं तरफ के दरवाजे के शीशे पर, जहां मैंने टैक्सी के अंदर के हल्की रोशनी में अपने बगल में बैठे हुए किसी शख्स की परछाई देखी। एक ऐसा शख्स जो असल में मेरे बगल में नहीं बैठा हुआ था, पर उस परछाई में मेरे साथ वाकई में कोई बैठा हुआ था। इस भयानक दृश्य को देखकर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। उस पल मैं किससे क्या बोलूं ये मुझे ही समझ नहीं आ रहा था।
और ऊपर से ड्राइवर की अजीब सी चुप्पी ये माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मैं तब इतना घबराने लगा कि मैं बार बार यहाँ वहाँ देखने लगा, कभी आगे तो कभी अपने दाएं बाएं। मैं शायद से वहाँ से निकलने का जगह ढूंढ रहा था, पर टैक्सी के चलने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था और ना ही मैं उस ड्राइवर से कुछ कह पा रहा था। पर फिर ऐसे ही घबराहट के 15 मिनट बीतने के बाद उस ड्राइवर ने अचानक गाड़ी धीमा कर दिया और एक सुनसान सी किराना के दुकान के पास जाकर रोक दिया। वो दुकान आधी बंद हो चुकी थी, शटर भी आधा गिरा हुआ था और बाहर एक बल्ब पीली झिलमिलाती रोशनी बिखेर रही थी। और वहां जाकर उस ड्राइवर ने पहली बार कुछ बोला। उसकी आवाज़ बहुत ही गहरी और बिना किसी भाव की थी, जिसमें उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे पानी वगैरह लेना है तो अभी ले लूं, क्योंकि आगे कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो उस वक्त तक डर के मारे मेरा गला सूख चुका था, इसलिए मैं उतरकर उस दुकान की ओर गया। दुकानदार बहुत ही बूढ़ा था और वो नींद में झुका बैठा हुआ था। मैंने धीरे से एक बोतल उठाई, उसे पैसे दिए और पलटकर गाड़ी की ओर देखा और उसी पल मेरे कदम वही जम गए, क्योंकि जिस टैक्सी से मैं वहां तक पहुंचा था वो वहां से गायब हो चुकी थी। उस सड़क पर सिर्फ मैं अकेला था। मेरा बैग वहीं पड़ा था और बोतल हाथ में थी, लेकिन वो टैक्सी, उसका कोई नामो निशान नहीं था। सामने की सड़क एकदम सीधी थी, ना तो उसमें कोई मोड़ था और ना ही कोई कट जिससे कि वो कोई यहाँ वहाँ जा सके, और ना ही मुझे ऐसी कोई आवाज़ आई जिससे पता चले कि गाड़ी चल पड़ी है। वो टैक्सी ऐसे गायब हुई जैसे वो कभी थी ही नहीं। ये देखकर मेरे गले में जैसे आवाज़ अटक चुका था, सांसें भी तेज होने लगी थी और माथे से पसीना टपकने लगा था, जबकि हवा अब भी ठंडी थी। उसी दौरान मैंने पीछे मुड़कर दुकानदार की ओर देखा। दुकानदार अब भी वैसे नींद में झुका बैठा था। उसे ये नहीं पता था कि मैं वहाँ अकेला हूँ या मुझे वहाँ कोई लाया था। उसी दौरान धीरे धीरे दिमाग में मैं उस टैक्सी की हर डिटेल खंगोलने लगा, एकदम वैसे जैसे हम किसी हादसे के बाद उस पल को बार बार अपने दिमाग में जीते हैं। जब मैं गाड़ी में बैठा था तो खिड़की पर 2 परछाई की झलकें नजर आ रही थी। एक मेरी थी, पर दूसरी किसकी थी मैंने तब ये ध्यान नहीं दिया, पर अब याद करके मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ने लगी थी। उस टैक्सी के शीशे भी धुंध में ढके हुए थे और जब मैं अंदर बैठा था तो सीट पर अजीब सा ठंडापन और एक बोझ सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरे साथ अंदर बैठा हुआ है। ये सब सोचते हुए मैं वहीं कुछ देर खड़ा रहा, सड़क किनारे एकदम अकेले। गाड़ी, ड्राइवर और उसका नंबर कुछ भी अब मायने नहीं रख रहा था, सब जैसे हवा में गायब हो चुका था। उस रात में पैदल ही घर लौटा, पर हर 10 कदम के बाद मैं पीछे मुड़कर देखने लगा। कई बार तो ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। 1-2 बार तो ऐसा भी लगा कि साइड में कोई कार धीमे से आकर रुकी है, पर हर बार सड़क मुझे खाली मिली। किसी ने मेरा पीछा नहीं किया था, लेकिन उस एहसास ने रात भर मेरा पीछा किया। अगली सुबह जब मेरी सोचने समझने की क्षमता वापस आई, तब मैंने मोबाइल पर पिछली रात की बुकिंग हिस्ट्री चेक की, पर वो राइड टू लिस्ट में थी ही नहीं। गाड़ी का नंबर भी ऐप से गायब था, जैसे वो कभी हुआ ही नहीं। ये एक ऐसी घटना है जो अब भी मेरे जहन में घूमती है जब भी मैं अकेले किसी सुनसान रास्ते पर चलता हूँ। मन में वही सवाल बार बार उठता है कि अगर उस रात में पानी लेने नहीं उतरा होता तो आज मेरा क्या होता। दोस्तों, ऐसा सिर्फ प्रतीक जी के साथ ही नहीं हुआ।
बल्कि हमारे देश भर में ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जिसमें या तो सवारी को या फिर टैक्सी ड्राइवर को ही ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जिसे शब्दों में बयां कर पाना ना सिर्फ मुश्किल है, बल्कि अगर किसी ने उन्हें आंखों से नहीं देखा होता तो शायद ही वो विश्वास कर पाता। दोस्तों, आज का दूसरा घटना है संदीप वर्मा जी का, जिन्हें हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये जनवरी 2019 की बात है। मैं तब सूरत में उबर चलाता था। रात की शिफ्ट में ज़्यादा पैसे मिलते थे और ट्रैफिक भी कम रहता था, इसलिए मेरा ज़्यादातर काम रात में ही हुआ करता था। उस समय मेरी उम्र करीब 29 साल की रही होगी। मैं उससे पहले कपड़े की एक मिल में काम करता था, लेकिन पैसे ज़्यादा ना मिलने के कारण मैंने इस काम को शुरू किया। खैर, सूरत की सड़कों से मैं भली भांति वाकिफ था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जिसे मैं हमेशा अवॉइड करता था, और वो था डुमास रोड का वो अधूरा पड़ा फ्लाईओवर। हालांकि वहाँ मुझे शुरू में तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक रात के करीब 2 बजे मुझे एक बुकिंग मिली। पिकअप लोकेशन वही फ्लाईओवर के नीचे था। उस वक्त मौसम बहुत ठंडा था, हल्का कोहरा और एक अजीब सी नमी हवा में तैर रही थी। जब मैंने वो बुकिंग एक्सेप्ट की और गाड़ी लेकर निकला, तभी से मुझे कुछ अजीब लगने लगा। रास्ते के उस हिस्से पर बहुत ही कम गाड़ियां थी और सड़कें बिल्कुल सुनसान। जब मैं उस लोकेशन के करीब पहुंचा, तब जाकर अचानक राइड कैंसिल हो गया। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। लगा कि किसी ने मजाक किया हो। हालांकि ये सब होने के वजह से मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसी लोकेशन का पिकअप लगातार 3-4 रातों तक कैंसिल होने लगा, तो ऐसे में मेरे मन में सवाल उठने लगा कि आखिर क्या मामला है। हर बार वही लोकेशन, वही समय और हर बार राइड का कैंसिल होना। मैंने उबर सपोर्ट को भी लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि सिस्टम में कुछ ग्लिच हो सकता है। पर उसी दौरान एक रात 13 अप्रैल 2019 को फिर से वही बुकिंग आई। तब रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उस दिन न जाने क्यों मन में क्या हुआ कि उस बार मैंने सोचा कि मैं वहां जाकर देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि शायद से मुझे कुछ जानना था। उस दौरान आसमान में बादल थे और बिजली कभी कभी चमक रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे गाड़ी लेकर उसी फ्लाईओवर की ओर बढ़ने लगा। वहां पहुंचते ही वो जगह मुझे कुछ अजीब सी लगी। सड़क की दोनों ओर कंस्ट्रक्शन का सामान फैला हुआ था। लोहे की रॉड, टूटी फूटी बैरिकेड और अधूरा बना फ्लाईओवर। वहां से थोड़ी दूर एक स्ट्रीट लाइट थी जो बार बार टिमटिमा रही थी। मैं गाड़ी रोककर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस वक्त मैं वहां अकेला था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां कोई और भी मौजूद है। और फिर तभी मेरी नज़र अपने सामने पड़ी। फ्लाईओवर के उस आधे बने हिस्से पर मुझे एक आकृति दिखी। लाल लहंगे में एक औरत। उसका सिर झुका हुआ था, बाल खुले हुए और हाथ बेजान जैसे लटक रहे थे। पहले तो लगा कि वो कोई शादी से भागी हुई लड़की होगी, लेकिन अगले ही पल वो आकृति हवा में तैरती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और उसकी चाल वो बिल्कुल इंसानी नहीं थी और ना ही उसकी गति, जो अच्छी खासी गति से बिना झिझक के मेरी ओर बढ़ने लगी। अचानक उस अजीब से दृश्य को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। इतनी कि गाड़ी के अंदर मैं अपने दिल की धड़कनों की आवाज़ ही साफ सुन पा रहा था।
मैं इतना घबरा गया था कि मैं सांस रोककर सीट को जकड़कर बैठ गया। वो औरत मेरी गाड़ी के ठीक अब सामने आकर रुक गई। उसके बाल उसके चेहरे पर थे, लेकिन इतने पास थी कि मुझे उसकी सांसें भी महसूस हो रही थी, ठंडी और भारी। उसे देखकर मैंने घबराहट के मारे गाड़ी का हेडलाइट बंद कर दिया, पर जब मैंने वापस उसे ऑन किया तो वो वहां नहीं थी। मैंने शीशे में भी देखा, पर पीछे कोई नहीं था। हालांकि मुझे अपनी पिछली सीट पर कपड़ों की सरसराहट सी सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने तुरंत गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और वहां से निकल गया। फिर मैंने जैसे तैसे अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप तक ले जाकर रोका, जो कि उस वक्त भी खुला था, इस उम्मीद में कि मुझे वहां कोई मदद मिलेगी। पर जब मुझे वहां लोग मिले और मैं मदद के लिए गाड़ी से भागता हुआ उतरा तो गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। उस वक्त मेरा चेहरा देखकर ही वहां का गार्ड भी घबरा गया था, क्योंकि मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और हाथ पैर कांप रहे थे। हालांकि मेरे साथ क्या हुआ है मैं उनसे कुछ नहीं कह पाया। बस एक कोने में जाकर मैं चुपचाप बैठ गया। बाद में जब होश ठिकाने आया तब मैंने अपने उबर ऐप की राइडिंग हिस्ट्री चेक की। जो बुकिंग मैंने की थी उसका ड्रॉप लोकेशन एक पुराना एड्रेस था, सिविल हॉस्पिटल के पास का। फिर मैंने क्यूरियोसिटी में उसका नाम गूगल किया और मुझे उसी के माध्यम से एक न्यूज़ रिपोर्ट मिला, जिसमें 5 महीने पहले का एक खबर था, एक ऐसी दुल्हन का जिसकी गाड़ी उसी फ्लाईओवर के पास एक्सीडेंट हुई थी और उसकी स्पॉट पर ही मौत हो गई थी। इन सब में सबसे अजीब बात ये थी कि जिस नाम से मुझे बुकिंग मिली थी वही नाम उस खबर में भी था। इस घटना के बाद से मैंने उस इलाके में जाना बंद कर दिया। आज भी अगर रात में मैं उबर चलाता हूँ और लोकेशन डूमास रोड के फ्लाईओवर का देखता हूँ तो मैं उस राइड को डिक्लाइन कर देता हूँ, फिर पैसे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, क्योंकि मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और सच्चा अनुभव था। खैर दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।